अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः यशाम विद्यान तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तामीर मस्जिद के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है और पहली बार आपकी इस बस्ती में पूरे बस्ती वालों की मेहनत और कद्दो काविश से इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर यह जलसा मुनाक़िद किया जा रहा है। कुछ तारीख़ी बातें, कुछ इस्लाह मुआशरा की बातें और कुछ मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से बात रखने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि आपके इस मजमे में आसपास से आए हुए हमारे सनातन धर्मी भाई भी बैठे हैं, मौजूद हैं। उनकी ग्रंथ के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आने वाली है कि जिनके ताल्लुक़ से उन्हें भी शायद बहुत सारी बातें मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, साथियों,
इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5 अरब इंसान पाए जाते हैं। उनमें अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक महबूब कोई आंकड़ा और कोई तादाद है तो वो तकरीबन 2 अरब इंसानों की है। बाकी 8.5 अरब इंसान 8 अरब इंसानों की कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नज़दीक। 2 अरब वो इंसान हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं, उनके फरमान पर और उनके शरीयत पर और उनके कुरान और शरीयत पर, कुरान और सुन्नत पर एतक़ाद और विश्वास रखते हैं, जिन्हें हम और आप मुसलमान या मोमिन बोलते हैं। बाकी और जो 8 अरब इंसान है, 10 अरब इंसानों के अंदर उनकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो एक अल्लाह को किसी न किसी शक्ल में मानते हैं। हमारे सनातन धर्मी भाई भी एक ईश्वर को, एक भगवान को, एक परमात्मा को मानते हैं, मगर उनके फरमान, उनके अहकामात को दे डोंट बिलीव द कमांड ऑफ अल्लाह, वह अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह के आर्डर को उस अंदाज में नहीं मानते जो उसका हक है, जो वह चाहता है। आपकी कीमत है सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके सीने में ईमान है, एक अल्लाह का अक़ीदा है और आप कुरान से, शरीयत से मोहब्बत करते हैं। उसी बलबूते पे अल्लाह तबारक व ताला ने ये कहा है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम इस ईमानी सिफ़ात के साथ ज़िंदा रहोगे तो यकीनन यू आर सुपीरियर, यू आर ग्रेटेस्ट, तुम ही महान रहोगे, तुम ही बड़े रहोगे और तुम ही इज़्ज़तदार होगे। तुम्हें कोई डरा और धमका नहीं सकता और तुम डरना भी मत दुनिया में। वला तहिनु वला तहज़नु, न डरने की ज़रूरत है और न घबराने की ज़रूरत है। एंड यू शुड टू बिलीव इन वन गॉड, इन वन अल्लाह, एक अल्लाह पर अकीदा और ईमान रखिए और किसी से डरिए मत इस दुनिया में। और जब मुसलमान अपने ईमानी सिफ़ात के साथ ज़िंदा रहता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको उसके हाथ में पावर देते, दुनिया में पावर देते। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने चूँकि उनसे वादा किया है मुसलमानों से कि जो ईमान रखेगा अल्लाह पर और नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह ने ताकीद की इंतहा दर्जे को इस्तेमाल किया है। ज़रूर बिज़रूर हम ज़मीन पर तुमको नायब बनाएंगे, ज़मीन पर तुमको पावर देंगे, ताकत देंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तुमको सीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, एमपी एमएलएस बनाएंगे, राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इस देश में यही ओहदा है। ज़मीनी सतह पर कुर्सी इक़्तिदार मिल जाने के बाद आदमी जब सब कुछ भूल जाता है, इसी को सब कुछ समझता है। मैं इसीलिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना अल्लाह किस अंदाज में आपको पावर देगा यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह किस अंदाज में आपको ताकत और पावर देगा। अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर 1924 तक इस धरती में अगर कोई शान के साथ किसी कौम ने ज़िंदगी गुजारी है तो उस कौम का नाम मुसलमान। हर ज़माने में हुकूमत रही है ज़मीन पर जनाब, ज़मीन पर, आसमान में नहीं, ज़मीन पर। खलीफा रहे, बादशाह रहे, महाराजा बनकर रहे। खुद जिस देश में हम जीते हैं इस वक्त, इस देश में तकरीबन 750-800 साल जिंदगी हमारी हुकूमत की है। हमने शान से जिंदगी यहां पर गुजारी 1924 तक। 1924 के बाद जब
मुसलमानों ने, बादशाहों ने अपनी ईमानी सिफात से दूर होने लगे। जब वो शरीयत से, कुरान के फैसलों से, शरीयत के फरमान से मुंह मोड़ने लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें जलील और रुस्वा किया और फिर अगयार के हाथों में ताकत और इख्तिदार चली गई। इसीलिए जरूरत इस बात की, आज जो हम जगह जगह के ऊपर जलील और रुस्वा किए जाते हैं वो हमारे बदआमाली की वजह से होता है। हमारा अमल माने रखता है, हमारा एक एक काम, एक एक फैल अगयार देखते हैं, गैर हमसे देखते हैं। हम अगर शराब पीते हैं तो गैरों को मालूम है कि शराब नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इस्लामिक नजरिए से देखेंगे, इन द साइट ऑफ गॉड, अल्लाह के नजर में शराब जायज नहीं है। वो भी कहेगा कि शराब पीना आपकी शरीयत में जायज नहीं है, क्यों शराब पीते हो, वो भी आपको मना करेगा। लेकिन हम लोग शराब पीते हैं, हमारे नौजवान शराब पीते हैं, सूद खाते हैं उद्योगपति लोग। झूठ बोलता है एक नॉर्मल नौजवान, नॉर्मल इंसान चाय की दुकान पे बैठकर अपनी शरीयत का जनाजा निकालता है। ताकत मिलती है, बादशाह बन जाता है, वक्ती तौर पर इख्तिदार हाथ में आता है तो अपने आप को खुदा समझते हैं, अल्लाह के फरमान से बगावत मोल लेते। हम झूठ नहीं बोल रहे, आज हमने खुद देखा, चारों तरफ अजान हो रही, कम से कम 5 से 6 मसाजिद में अजान हो रही। मंत्री बनकर आए पटना से, डीजे की आवाज शुरू कर दी उन्होंने और उधर अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। और इधर डीजे बज रहा, इधर गाना बज रहा है, इधर डांस किया जा रहा है। तुम्हारे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के अजान के सामने। तुम आए हो 2 साल 2.5 साल के लिए कुर्सी इख्तिदार पर, लेकिन अल्लाह की अजान पहले भी थी, अल्लाह की अजान की ताकत आज भी है। और टू द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह की अजान की अजमत मरने के बाद भी मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची होगी हश्र के मैदान में। तुम्हारी मंत्री की कुर्सी की कोई कीमत और अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में नहीं है, चूंकि तुम झूठ बोलकर कुर्सी इख्तिदार पर बैठते और बैठे हो। अजान होती है मस्जिद में, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान को, अपने आप को मुसलमान कहते हुए। अजान होती है तो अजान के बाद क्या करना चाहिए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अजान होती तो फौरन जिस मुसलमान के कान पे अजान की आवाज जाए तो उसको रिपीट करना चाहिए, सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी का फरमान है बाज़ाब्ता। लेकिन हम ही लोग जब अजान की मुखालफत करेंगे तो अगयार आपके अजान पर पाबंदी लगाएगा। जनाब मोहतरम मंत्री साहब, आपके इन्हीं आमाल बद की वजह से अजान पर पाबंदी लगाई जाती। क्यों? अजान का विरोध सबसे पहले हम करते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो रब की शान को भूल जाते हैं, अल्लाह की अजान की अजमत को भूल जाते हैं। मस्जिद ऐसे नशे में होते हैं कि मस्जिद की वकार को भूल जाते। असर की अजान हो रही थी और जनाब डीजे बज रहे थे, शो किया जा रहा था। मैं बना हूं इस इलाके का बड़ा कुर्सी इख्तिदार पर, आप शरीयत का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अजान की तौहीन नहीं कर सकते। आप काना अतवलुन नास अनाक़न इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अजान देने वाले की गर्दन सबसे ऊंची होगी कल क़यामत में हश्र के मैदान में। अल्लाह के नबी का फरमान, बिलाल हबशी की गर्दन सबसे ऊंची होगी। अगर अब्दुल्ला किसी मस्जिद में अजान पढ़ता है तो तुम्हारी कुर्सी से भी ज्यादा पावर मेरे गर्दन की होगी कल क़यामत में। इसीलिए कुर्सी के नशे में अजान को, मस्जिद को, इनसे बगावत मत मोल लो।
वो अल्लाह जो तुम्हें ताकत दे सकता है, वो अल्लाह तुम्हें 2 साल 2.5 साल के बाद जीरो बना सकता है, 2-3 लम्हों के अंदर तुमको जमीन पर उतार सकता है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते हम मुसलमान हैं, वी शुड टू रेस्पेक्ट द कमांड ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिम्मेदारी बनती अजान का, नमाज का, मस्जिद का एहतराम करें, जरूरी है। आप नहीं नमाज पढ़ सकते तो नमाज का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अजान को रिपीट नहीं कर सकते तो आप अजान के वक्त में क्यों कोई म्यूजिक या लाउड स्पीकर चलाकर आप उस अजान का अपमान नहीं कर सकते, उसको रुस्वा नहीं कर सकते। आपका ओहदा दुनिया वालों के सामने बड़ा होगा, अल्लाह के सामने में एक मुअज्जिन का ओहदा बड़ा है आपसे। आपकी कुर्सी का जो पैर है वो कभी भी चरमरा सकता, लेकिन मुअज्जिन की आवाज इस दुनिया में भी भलाई की तरफ बुलाती है और कल क़यामत में इंशाअल्लाह उनकी गर्दन लंबी होगी। तो आपकी कुर्सी का पाया ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, बल्कि मुअज्जिन की अजान, मुअज्जिन की गर्दन ज्यादा लंबी होगी। ये दर्द था जो मैंने आज आपके सामने रखा।